हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे बिहार जीएनएम कोर्स के बारे में कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, साथ में सिलेक्शन कैसे लेना है इस बार 2026 में और क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, पूरा अच्छे तरीके से जानेंगे। तैयारी कैसे करनी है और 2 महीने हैं हमारे पास, इसमें हम किस तरीके से जबरदस्त तैयारी करें कि इस बार जीएनएम में हमारी एक सीट पक्की हो जाए। तो आपको बता दूं कि अल्फा एंट्रेंस एग्जाम पिछले कई सालों से यूपी, बिहार और एम्स बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन देता आया है। 2025 में 20 प्लस बच्चे एम्स में और ऐसे ही यूपी में और साथ साथ बिहार में सेलेक्ट हुए हैं इन बच्चों के अलावा। तो आप भी इस बार एएनएम और जीएनएम में सिलेक्शन पा सकते हैं इन सारे बच्चों की तरह। अब की बारी है एएनएम और जीएनएम की, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका थोड़ी सी तैयारी में कमी होने की वजह से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं हो पाता, साथ में वो जीएनएम और एएनएम का भी फॉर्म अप्लाई किए होते हैं। तो उसके लिए आज हम बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेक्शन कैसे लेना है कि अगर मान लो एक आध नंबर से आप बीएससी नर्सिंग में रह गए या बीएससी नर्सिंग में प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है और वहीं एनएमएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो आप किस तरीके से तैयारी करें। और बहुत सारे बच्चों के पास समय भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाता कि 1 साल वो तैयारी करे या फिर वो 4 साल के ये नर्सिंग का कोर्स करे। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबका दिमाग अलग होता है। तो आज हम बात करेंगे जीएनएम नर्सिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2 साल में एक बेहतर डिग्री लेकर के या कह सकते हैं डिप्लोमा कोर्स करके अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। तो बीएससी नर्सिंग के जैसा ही ये कोर्स है, हम ये नहीं कह सकते कि उसके लेवल का है, लेकिन हाँ उसके बाद अगर कोई कोर्स आता है तो वो है जीएनएम और एएनएम का कोर्स। तो अब की बारी है जीएनएम और एएनएम की और आप सभी को इस बार सिलेक्शन दिलाना है। और अगर आप लोग जुड़कर हमसे बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। और बात कर ले हम बिहार एएनएम और जीएनएम की, इसका फॉर्म किस नाम से आता है, तो नाम है बीसीईसी के वेबसाइट पर डीसीईसी पीएम कोड के नाम से आता है। कोड इसका क्या है, पीएम। तो एकदम अच्छे तरीके से आपको पीएम कोड ही फिल करना है और यहां पर आपको एएनएम और जीएनएम का कोर्स मिलता है। अगर हम बात करें कि कब एग्जाम होगा, फॉर्म कब आएगा, तो आपको पता है फॉर्म आ चुका है 19 तारीख को ही और 21 अप्रैल को लास्ट डेट है। तो जबरदस्त तरीके से सभी लोग अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और इसके बाद हम बात करें कि इसका एग्जाम कब होगा भैया, तो 24 मई को एग्जाम है। तैयारी जबरदस्त करिए क्योंकि आपके पास अब 50 दिन मात्र रह गए हैं और इस 50 दिन में ऐसी तैयारी करनी है कि अपनी एक सीट जीएनएम में बना लेनी है। और इसी तरीके से अगर आप लगे रहे शुरू से लेकर के 50 दिन तक तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे बताएंगे वैसे पढ़ना है और वैसे तैयारी करना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से लोग कर सकते हैं, तो 12th आपका होना चाहिए बायो, साथ में 12th आप पास होनी चाहिए और केवल गर्ल्स, ओनली लड़कियां। अगर हम बात करें एज की तो 17 से लेकर के 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, यानी अधिक से अधिक 35 वर्ष और कम से कम 17 वर्ष। अगर आप 12th पास के लिए 17 वर्ष नहीं हुआ तो आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते। और अगर आप कोई और कोर्स किए हैं, कुछ बीएससी वगैरह या कुछ भी किए हैं, अब आप चाहते हैं एएनएम जीएनएम का कोर्स करना, तो बिल्कुल अगर आपकी उम्र 35 से कम है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। साथ में आपका होना चाहिए 12th में बायो और आप होनी चाहिए लड़की। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की, तो साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 25। साइंस में, मैथ में 15, हिंदी में 15, इंग्लिश में 15, जीके में 20 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन पर आपको कितने नंबर मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन पर आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। और इस तरीके से आपको लेना है सिलेक्शन। और अगर बात करें तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, 90 क्वेश्चन हो गए, 450 नंबर हो गया। और समय कितना है, तो 2 घंटे 15 मिनट का जो है ये पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 5 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको मिलेगा 0, यानी कि गलत होने पर कोई नंबर कटता नहीं है। अब हमने सब कुछ देख लिया, अब बात करते हैं हम कि कॉलेज कितने हैं भाई, सीट कितनी है, सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बीएससी नर्सिंग में देखिए तो बिहार में बहुत कम सीट है, 571 है।
लेकिन एएनएम और जीएनएम में अगर हम देखें, एएनएम की सीट आपने देखी होगी 5070 गवर्नमेंट सीट है एएनएम की। एएनएम की गवर्नमेंट सीट कितनी है? 5070 है। उसी तरीके से आज हम देखें पहले जीएनएम की गवर्नमेंट सीट कितनी है। जीएनएम की गवर्नमेंट सीट अगर हम बात करें तो पटना में कॉलेज है, आपके दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, गया में है, भागलपुर है, सासाराम है, और इसके बाद आपका सरसा में है, और इसके बाद बांका है, चंपारण है, वेस्ट चंपारण, बक्सर है, वैशाली है, ईस्ट चंपारण है, मधुबनी है, सुपल है, और कटिहार में है, बहुत सारे, गोपालगंज में, सिवान में, भभुआ में, ठीक है, बहुत, जमुई में है, मुंगेर में है, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और अगर हम बात करें कि सीट कितनी है तो जीएनएम की सीट है 1778 और वहीं एएनएम की सीट कितनी थी? 5070 सीट थी। 1778 गवर्नमेंट सीट है। ये पूरी ऑथेंटिक वेबसाइट यहां से जो है निकाली गई है बीसीसी से। इसके बाद अगर हम बात करें निजी संस्थानों की, यानी कि प्राइवेट कॉलेज और उनकी सीट, तो ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब इनकी सीट की अगर हम बात करें कि इनमें सीट कितनी है तो आप देख सकते हैं 5128। प्राइवेट कॉलेजों की सीट कितनी है तो 5128 टोटल यहाँ पर आपकी सीट है। और गवर्नमेंट की हम बात करें तो कितनी है भैया? 1778 सीट है। यानी कि तैयारी जबरदस्त करनी है जीएनएम नर्सिंग के लिए, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा आप नहीं देख पा रहे हैं, सीट 1700 है। वहीं अगर हम एएनएम की बात करें भाई, एएनएम में कितनी सीट है तो 5070। मैंने बताया कि ये किसकी है? गवर्नमेंट कॉलेज की है। और अगर हम बात करें प्राइवेट एएनएम कॉलेज की तो यहाँ पर लगभग 6769 सीट है। ठीक है, तो 6000 सीटें जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पर लगभग प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट है जो लगभग 1000 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 5000 है और ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें केवल 1778 हैं। तो एकदम दम लगा के मेहनत करना है। लगभग 50 दिन का समय है आपके पास। और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं बल्कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि प्राइवेट में फीस ज्यादा लगती है, पैसा ज्यादा लगता है। तो इसलिए इस बार सिलेक्शन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में। और अगर आप जम के मेहनत करते हैं इस 50 दिन में तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाने वाला है। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो उसके लिए है ये जीएनएम और एएनएम के लिए अपराजिता बैच, जहां पर आपको मिलेगा लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस। तो जबरदस्त तरीके से इस बार आपको एएनएम और जीएनएम में हमारे साथ जुड़ करके सिलेक्शन लेना है। जैसे बीएससी नर्सिंग में हम सिलेक्शन दिलाते आए हैं वैसे ही इस बार जीएनएम और एएनएम में सिलेक्शन दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना होगा। और ये 50 दिन आपको जीएनएम के नाम करने होंगे, जीएनएम के लिए जीना होगा। और इसके लिए आप जबरदस्त तरीके से तैयारी अगर शुरू कर देते हैं तो एक सीट आपकी हो जाएगी। अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करिए या फिर सीधे जाइए गूगल प्ले स्टोर से, वहां से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करिए। आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है अगर आप जुड़कर जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं। सीट बहुत कम है और इस बैच का प्राइस भी बहुत कम है, बिल्कुल मिनिमल प्राइस है। आप बहुत अच्छे तरीके से 2 महीना अगर जीएनएम के नाम कर देंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं है, ये वही है जो आपने पढ़े हैं। केवल मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और साथ में रिवीजन करना है हमें। इस बार सिलेक्शन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में।